मैं सोनू योगी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कंसल्टेंट, लाइफ कोच। कैसे हो सब आप भाइयों? आप बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और जो है आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही बेस्ट टॉपिक, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो जॉब पर्सन एंड बिजनेस पर्सन के लिए होने वाला है, जो कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में जॉब करते हैं या फिर मतलब जिनके पास अर्निंग सोर्स अवेलेबल है, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर आप मेरे चैनल पे इस पे नए हैं, देन अभी आप मेरी पहली वीडियो देख पा रहे हैं, तो जाके मैंने अपनी सीरियल वाइज जो है बहुत और भी सारी वीडियो डाल रखी है लाइव रेडर, उनको जाके वॉच कीजिए। देन मुझे अपना सपोर्ट प्यार दीजिए। देन अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, देन बेल आइकन प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि मैं जो है कभी भी अपनी वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है फिर आपके पास पहुंचे। तो उसके लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि धन जो आपके पास मनी है, उसको जो है मैनेज कैसे करना, उसको आपको जो है कैसे संभालना है, किन किन चीजों का उपयोग आपको लेना है, किन चीजों के बारे में आपको समझना है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के जो है अंत तक बताने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, देन अपना सिस्टम जो है क्लियर कर लीजिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि अगर आपको जो है किसी भी फील्ड में अगर आप जॉब करते हैं या फिर आपका मंथली जो स्टार्टिंग का सिस्टम है, मतलब आप कहीं ना कहीं एक फैमिली मेंटेन कर रहे हैं या फिर आप अपनी घर की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जो धन का प्रबंधन करना पड़ेगा, जो आपके पास पैसा है, मनी है, उसको जो मैनेज करके रखना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने कम से कम आपके पास 5 अकाउंट होने चाहिए। कम से कम आपके पास 5 अकाउंट होने चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे कैसे आपको सिस्टम करना है कि आपको जो अपनी जैसे ही सैलरी आती है या फिर आपकी इनकम आती है, तो उसको जो है डिवाइडेशन करके जो है 5 अकाउंट में सेव करके रखना है। और जैसे 30%, 20% एंड और जो बाकी के 3 अकाउंट में 20%, फिर 20% एंड 10%। अब 5 अकाउंट्स में आपको जो इस प्रकार से डिवाइड करके ये सारी जो है अपनी इनकम और सैलरी को डिवाइड करके आने से पहले, आने के तुरंत, मतलब ये नहीं सोचना है कि पहले खर्च कर लूं या फिर मेरे पास ये सब करना है, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। आपने पहले उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपका एक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपका मंथली एक्सपेंस होगा। एक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपकी जो है बाकी की सेविंग चलनी चाहिए। एक अकाउंट आपके बैकग्राउंड के लिए होना चाहिए, बैकअप के लिए। फिर एक अकाउंट होना चाहिए जिसको आप इन्वेस्ट करने के लिए रखना है। और एक अकाउंट ऐसा होना चाहिए जो अगर अदरवाइज आपको इमरजेंसी में काम पड़े तो उसके लिए निकालना पड़ता है। ऐसे कुल मिला के आपके पास 5 अकाउंट्स होने चाहिए और उसमें आपको जो है डिवाइडेशन कर देना है। अगर बाई द वे गलती से आपको सिर्फ अपनी जो है महीने का एक्सपेंस जो है, आपका जो राशन पानी का खर्चा है, वो 30% इनकम से जमाना है, 30% सैलरी से जमाना है। अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपया, 30,000 का 30% हो गया, 6,000 में आपको महीने भर का। अगर आपके पास ज्यादा आता है, अब आएगा कैसे? भाई मल्टीपल इनकम सोर्स बनाइए ना। एक इनकम सोर्स के भरोसे मत बैठ के, सर मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये चीज को, ये पर्सनल एक्सपेरिमेंट मेरा किया हुआ है, पर्सनल मैं अपना जो है एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। इस चीज को समझ जाओ कि आप एक जो है पर्सनल इनकम सोर्स हो या फिर वो किसी भी फील्ड में देख लीजिए, अगर एक चीज के पीछे मत रहिए कि आपका जॉब के भरोसे ही नहीं चलना चाहिए या फिर एक बिजनेस है तो उसी के भरोसे कर सकता है। मल्टीप्लाई कीजिए उसको, यहाँ से दोनों जगह से आना चाहिए। कम से कम 2 से 3 ऑप्शंस तो आपके पास अर्निंग के होने ही चाहिए। ये कंपलसरी है, समझ लो इस चीज को। आपकी अगर एज 20 साल से लेकर 25 साल तक के बीच की है, तो कम से कम आपके पास 4 सोर्स होना चाहिए। आप डिपेंड मत रहिए घर वालों के ऊपर। चीजिए, कीजिए, स्किल सीखिए और अपने आप को डेवलप कीजिए। प्रबंधन के लिए मैंने आपको अकाउंट्स बताए हैं, उनको आपका यूज करना है कि आप जो है बैकअप के लिए रखिए, इन्वेस्ट करिए अनदर जगह में, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो आप जो है। देन प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी भाई। कौन सीखेगा? जब आपको काम करना है तो आपको खुद से सीखने पड़ेंगे। तो धन का प्रबंधन कर लीजिए अपने का। जो आप कमा रहे हो ना, उसको ऐसे ही मत उड़ाइए। वो आपकी पूरे महीने भर की मेहनत होती है, वो आपकी खून पसीने का पैसा होता है, उसको अय्यासी में मत उड़ाइए। उसको ऐसे ही जो है बिना काम की चीजों को, जैसे हो गया कुछ लोग क्या है, नेटफ्लिक्स ले लेते हैं, मतलब बिना काम का सब्सक्रिप्शन, हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ले लिया, या फिर मैच चल रहा है तो मैच के लिए सब्सक्रिप्शन ले लिया। नहीं, ये सारी चीजों से ये डाटा वाटा कुछ काम नहीं आएगा। आपको सिर्फ काम आएगा आपका जो मैनेजमेंट चलाते हो, आप जो इन चीजों को सिक्योर करके रखते हो, वो आपका काम आएगा। तो इसलिए इन चीजों को अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कीजिए। ये नहीं कि वीडियो सुन ली, सुनने के बाद बस ऐसे ही नहीं, फिर क्या फायदा? फिर आप तो सुनना ना सुनना बात बराबर ही है। तो इसलिए
सुनने के साथ साथ इम्प्लीमेंट भी कीजिए लाइफ में, ताकि आपको जो है रिजल्ट भी मिले। क्योंकि एक जैसे ही अकाउंट में पैसा ज्यादा होता है ना, अगर आप उसको डिवाइड नहीं करते हो, तो एक अकाउंट में अगर पैसा ज्यादा है तो फिर वो उछल उछल के कोशिश करता है बाहर निकलने की, तो उसको बाहर निकलने से पहले ही डिवाइड कर दीजिए। तो फिर आप सोचोगे कि हाँ यार पैसा कम है, तो आप उसको सोच समझ के जो है एक्सपेंस करोगे, उसका सोच समझ के आपको कहाँ खर्च करना है पहले समझोगे उसको। खर्च करने से पहले 10 बार सोच सोचना पड़ेगा आपको। तो इसलिए पहले उसका डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद ही आप खर्च करने का भी सोचिए। अगर बाई द वे किसी इमरजेंसी में आपको जो किसी अकाउंट से अगर पैसा लेना पड़ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता दूं। उसके लिए आप उससे पैसा तो ले लीजिए, लेकिन उसका इंटरेस्ट आपको कम से कम 10 गुना ज्यादा पे करना पड़ेगा। जिस अकाउंट से आपने पैसा लिया तो उसका 10 गुना आप इंटरेस्ट उसमें डालिए, तब जाके लीजिए। क्योंकि अगली बार जब आप सोचोगे कि यार इससे तो मैंने इतना इंटरेस्ट दिया, तो इसके बजाय तो लेना ही गलत है। तो इसके लिए आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, इनको अपनी लाइफ में जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। खुद से सारी चीजें सीखनी भी पड़ेगी, समझना भी पड़ेगा। क्योंकि जब तक नहीं समझोगे, जब तक चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपके पास सोर्स है, सोर्स के साथ साथ रिसोर्स भी बनाएंगे, सोर्स के साथ साथ रिसोर्स भी बनाएंगे। क्यों बनाना जरूरी है? क्योंकि अदरवाइज, क्योंकि बिजनेस जो होता है लॉस एंड प्रॉफिट, लॉस एंड प्रॉफिट दोनों। क्योंकि जैसे एक पहिया होता है, जो सिरा पहिए का ऊपर होता है, कभी ना कभी वो सिरा नीचे भी आता है। जो सिरा कभी ना कभी नीचे है, वो कभी ऊपर भी आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीजें चलती रहती हैं। तो कब किस फील्ड में हमें लॉस हो रहा है, कब किस फील्ड में प्रॉफिट हो रहा है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इसलिए कम से कम 2 से 3 आपके आपके पास रिसोर्स हैं। तो यहाँ का वहां से एडजस्टमेंट किया और वहां का यहाँ से एडजस्टमेंट किया, तो इससे है जो है सब तरीके से हमारा जो लेवल बना रहता है। ठीक है गाइस। बाकी आपने इन चीजों को अच्छे से समझना भी है। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आ रही तो दोबारा देखनी, क्योंकि ये टॉपिक जो थोड़ा हटके है। इन टॉपिक्स को समझने के लिए थोड़ा फाइनेंशियल एजुकेशन जो है आपको लेनी पड़ेगी। बाकी थैंक यू गाइस, क्योंकि आपने इस वीडियो को समझने के लिए कम से कम 3 बार आपको ये वीडियो और रिपीटेबल देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको जो है ये धन का प्रबंधन समझ में आएगा। क्योंकि धन एक ऐसी तिजोरी है, तिजोरी में रखा हुआ हमारा गहन, हमारी मेहनत और पसीने की जो पूंजी है वो। तो उसको हमें कहाँ लगाना है, कहाँ से हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा, कहाँ से हमें क्या लॉस होगा, ये समझना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बेस्ट बुक, रिच डैड एंड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की। आप जरूर पढ़िए। 80, 100, 150 रुपए की वो बुक आएगी। आपको उस बुक्स को पढ़ना है। उस बुक में अगर अदरवाइज अमेज़न पे मेरी जो है आईडी बनी हुई है, आप उसके थ्रू बाई कर सकते हो। मैं आपको लिंक जो है उसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट जाके वहां से परचेस कर सकते हैं। उस वाली बुक्स को आप पढ़ोगे, समझोगे, तब आपको बताना के लिए मैं नहीं रहूंगा। क्योंकि आप जब उस बुक्स को पढ़ लोगे, उस बुक में जो लिखा हुआ है, जो नॉलेज उस बुक से मिलेगी आपको, तो आप ऑटोमेटिक ही धन का प्रबंधन करने लग जाओगे। बाकी थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया एंड आपने मुझे इतना सुना। बाकी बनाए रखिए अपना योगी सर का ऐसे ही सपोर्ट, और चलते रहिए और बनते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आई विल बैक, आई विल चेंज, आई विल बैक, आई विल चेंज। बाकी थैंक यू गाइस, बाय बाय।